गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पूर्ण विद्युत परिपथ के निर्माण के लिए कई सारे विद्युत घटक की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैटरी, साथ ही साथ हम अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध इत्यादि। आइए इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो ये है प्रतिरोध का सिंबल, एक बैटरी हमने लिया है, कुंजी और अमीटर। तो इस प्रकार एक पूर्ण विद्युत परिपथ के निर्माण के लिए हम कई सारे घटकों का आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हमें एक से अधिक प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है और प्रतिरोधों का संयोजन हम विद्युत परिपथ में दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवश्यकता अनुसार हम एक से अधिक प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं और हम इन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, यदि पहले प्रतिरोध, चित्र में देखिए ये प्रतिरोध का सिंबल है, पहले प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R1। यदि पहले प्रतिरोध का ये दो सिरे होते हैं, प्रथम सिरा दूसरा सिरा, तो यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, आवश्यकता अनुसार हम प्रतिरोधों की संख्या और भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, यदि प्रथम प्रतिरोध R1 का पहला सिरा और तृतीय प्रतिरोध R3 का दूसरा सिरा, इनके मध्य हमने संयोजी तार की सहायता से एक बैटरी, कुंजी के और अमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, तो जब हम विद्युत परिपथ को कुंजी ऑन करते हैं, तो कुंजी ऑन करने से माना इस परिपथ में प्रवाहित धारा यदि I है, तो ये धारा की वैल्यू प्रतिरोध R1, R2 और R3 इनमें से समान होती है, I के ही बराबर। लेकिन देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच, चूंकि हम देखते हैं कि विभवांतर का मान प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, तो R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार, और इनको मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, पैरेलल में हमने यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया है। क्लियर? तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस परिपथ में यदि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है, I। ओके, इस धारा I की वैल्यू प्रतिरोध R1, R2 और R3 में से समान होगी, I के ही बराबर धारा प्रवाहित होगी। लेकिन देखिए, प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर की वैल्यू होगी V1। साथ ही साथ हम लिख लेते हैं प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य विभवांतर की वैल्यू होगी V3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं विभवांतर या विभव जो है कुल विभव, यदि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I और यदि कुल विभव का मान यदि V हो, तो ये जो विभव V है R1, R2 और R3 के सिरों के मध्य विभक्त हो जाता है। क्लियर? अब हम जानते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से इस परिपथ में, इस परिपथ का कुल विभवांतर, तो V बराबर कितना, V बराबर होगा IR के। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम लिखें प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V1 बराबर IR1। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो V2 बराबर I, और प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर, तो V3 बराबर IR3। इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर इस परिपथ का कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर का मान V बराबर क्या होगा, अलग अलग विभवांतरों के योग के, दैट इज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से हम मान रख दें, तो V की जगह हो जाएगा IR बराबर V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें,
यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में हर एक स्टेप में आई कॉमन है, तो आई को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में भी आई है और राइट हैंड साइड में, तो ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, और यदि इस परिपथ का जो अधिकतम प्रतिरोध रहेगा उससे भी ज्यादा हमें श्रेणी क्रम प्रतिरोध में प्रतिरोध की वैल्यू प्राप्त होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लें। सपोज हमें इस दिया गया है एक विद्युत परिपथ जिसमें R1 की वैल्यू सपोज इसी परिपथ में 10 ओम के बराबर हो, R2 की वैल्यू यदि 15 ओम हो, R3 की वैल्यू यदि 20 ओम हो, तो हमें निकालना है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो सूत्र 5 में मान रखने पर R बराबर हाउ मच, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज हमें मिल जाएगा R बराबर R1 की जगह 10 ओम, R2 की जगह 15 ओम प्लस R3 की जगह 20 ओम। तो इस प्रकार रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 तो 45 ओम। ओके, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट प्रतिरोध जो है वो क्या है, जो मैक्सिमम प्रतिरोध था 20 ओम, इससे भी ज्यादा मिलता है हमें। और इसलिए देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद्युत उपकरण जो जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, क्या वे श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं? तो उसका आंसर है कि भाई हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। विद्युत उपकरण जो है श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हुए होते। क्यों नहीं जुड़े होते? क्योंकि यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे तो हर एक अप्लायंस कॉरेस्पॉन्डिंग जो है प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी तो धारा का मान कम होने लगता है, तो इसीलिए चूंकि धारा का मान फिर घटने लगता है, तो इसीलिए हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो घरेलू विद्युत परिपथ के लिए श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जाते, उन्हें हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। तो क्यों? तो इसका कारण हम देखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के दूसरे प्रकार, दैट इज समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए आइए अब हम इसके लिए समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक की वैल्यू निकालते हैं, और सबसे पहले हम देख लें कि आखिर समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर चित्र में प्रथम प्रतिरोध R1, द्वितीय प्रतिरोध R2 और तृतीय प्रतिरोध R3 दिया गया है। इसके दो एंड होंगे, प्रथम सिरा और ये वाला दूसरा सिरा। तो प्रथम सिरे को एक ही बिंदु A से संयोजित तार के माध्यम से हम जोड़ देंगे, और इनका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तार से बिंदु B से जुड़े हैं। तो इस प्रकार यदि प्रतिरोध किसके मध्य जुड़े हों, एक ही बिंदु A और B के मध्य जुड़े हैं। प्रथम सिरा, तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु A से और इनका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु B के मध्य यदि जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए अब हम विद्युत परिपथ पूर्ण करते हैं, फिर इस संयोजी तार का संबंध हमने बैटरी से कर दिया, कुंजी लगाया, धारा मापने के लिए अमीटर। ओके, और साथ ही साथ हम देखें इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर की वैल्यू क्या होगी, तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखो विभवांतर जो है बिंदु A और B के बीच V रहेगी। लेकिन देखिए जब हम परिपथ पूर्ण करते हैं तो परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगती है। माना प्रवाहित धारा का मान यदि I है, तो जैसे ही बिंदु I पर धारा आता है ये तीन हिस्सों में बट जाता है। दैट इज I बराबर हाउ मच, I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट इज प्रतिरोध R1 से बहने वाली धारा I1, प्रतिरोध R2 से बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध R3 से बहने वाली धारा I3। इसे हम लिख लें, प्रतिरोध R1 से बहने वाली धारा I1, प्रतिरोध R2 से बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध R3 से बहने वाली धारा I3। लेकिन विभव की वैल्यू क्या होगी, विभवांतर की वैल्यू समान, दैट इज V।
ओके, तो क्लियरली देखिए अंतर ये समझ में आ रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभव बढ़ते हैं, विभवांतर बढ़ता है, धारा कांस्टेंट। समांतर क्रम संयोजन में धारा बढ़ जाता है और विभवांतर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ धारा कांस्टेंट और यहाँ विभवांतर कांस्टेंट। तो चलिए अब हम ओम के नियम की ओर चलते हैं। तो ओम के नियम से यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो I बराबर कितना, तो V बाई R। ओके, जहां V क्या है, इस परिपथ का विभवांतर है। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब I1 बराबर मीन्स प्रतिरोध R1 के सिरों से प्रवाहित होने वाली धारा, तो I1 बराबर V बटा हो जाएगा R1, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार हम लिख लें प्रतिरोध R2 के सिरों से बहने वाली धारा, तो I2 बराबर V बटा R2, और प्रतिरोध R3 के सिरों से प्रवाहित होने वाली धारा V बटा R3। तो अतः इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1, 2, 3, 4 से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। I की जगह V बटा R, I1 की जगह V बटा R1, I2 की जगह V बटा R2 और I3 की जगह V बटा R3। ओके, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। V कॉमन है तीनों स्टेप में, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, चलिए V दोनों पक्ष में है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1 बटा R बराबर हाउ मच, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला की सहायता से समांतर क्रम संयोजन में हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सपोज हमें दिया गया है R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर हमें दिया है 20 ओम और R3 बराबर यदि दिया है हमको 30 ओम। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो समीकरण 5 में मान रखने पर 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, तो R1 की जगह 1 बाई 10 प्लस 1 बाय R2 की जगह 20 प्लस 1 बाय R3 की जगह आ जाएगा 30। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाय R बराबर लघुत्तम निकालें, लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 60, यहाँ गुणा हो जाएगा 6 का, यहाँ 3 का और यहाँ 2 का, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 1 बाय R इक्वल टू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 बाय 60 दैट इज R इक्वल टू इनवर्स कर दीजिए, तो 60 बाय 11 और इसकी वैल्यू कितनी, तो 11 पंचे 55, 5 बचा, फिर 11 चौक 44 और 11 पंचे 55, तो 5.45 ओम। ये वैल्यू क्या बताता है कि समांतर क्रम में जितने ज्यादा हम प्रतिरोध जुड़ेंगे तो रिजल्टेंट प्रतिरोध का मान जो न्यूनतम प्रतिरोध है उससे भी कम होता है। तो इसीलिए ही हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपने घरों में जो कनेक्शन होता है हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जितने ज्यादा अप्लायंसेस आप जोड़ते जाएंगे प्रतिरोध की वैल्यू घटते जाएगी और धारा की वैल्यू या धारा की प्रबलता बढ़ती है, तो apparatus हमारे प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो इसीलिए घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है समांतर क्रम संयोजन में जोड़े जाते हैं। क्लियर? थैंक यू।